ये देश में एक तुष्टीकरण का एक परिणाम है। जो तुष्टीकरण है कि एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए भारत में तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्र को किनारे करके खाली राजनीति करते हैं और राजनीति में ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, ऐसे लोगों को है जो बढ़ावा देते हैं, उनका मनोबल करते हैं कि आप करते हैं। तो ये पिछली सरकारों के या तमाम राजनीतिक दलों के तुष्टीकरण का परिणाम है कि छांगुर बाबा जैसे लोग आज पूरे देश में पूरे और विश्व से संपर्क करके इस्लामिक देशों से भारत ये हो गया। एक समय धोखा खा गए कि तलवार के बदौलत मुगलों को लोगों ने अपना अभिभावक मान लिया। तो ये तो इतिहास रहा कि ये तो दुनिया जानती है भारत में कि तलवार से सलवार पहनाया गया था भारत में लोगों को। तो जो डर गए तलवार से वो मर गए। लेकिन हमारे जैसे लोग देश में लगभग 80% लोग नहीं, लगभग 85% लोग नहीं डरे, वो नहीं धर्म बदले। भाई 14% है ना, लगभग 86% लोग तो नहीं धर्म बदले, वो नहीं डरे। तो जहाँ 86% लोगों ने धर्म नहीं तलवार से डरे हों, तो ये 14% लोगों के लिए क्या बात करते हैं लोग। तलवार की जगह आप जो है पैसे का लालच देके इमोशनली प्रेशर क्रिएट करके लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। नहीं, अभी देखिए होता क्या कि शिक्षा, बेरोजगारी, जो अशिक्षा का फायदा उठाता। तो जहाँ शिक्षा ही नहीं, तो अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिए गरजे उसको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। तो ये शिक्षा का स्तर बाजारीकरण हो गया। इन लोगों ने 60 साल तो अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गांधी ने। तो देश की 90% जनता गांव में रहती है, तो 90% लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े। जब अंग्रेजी नहीं पढ़े तो ये जो चाहते वो पढ़ा देते हैं। ये जो है आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक और दुनिया का दिखा के सब बाकी चलो सीधे भगवान के पास, ये सपने दिखा के लोगों को माइंड वॉश करके धर्म बदल देते हैं। तो अगर शिक्षा मिल गई होती, अभी फिर कह रहा हूँ कि शिक्षा का बाजारीकरण बंद कर दे, सरकार अपने हाथ में ले ले, हर व्यक्ति को समान शिक्षा देने की व्यवस्था करे, क्योंकि सभी लोग भगवान के भेजे हुए आदमी हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इलाज और शिक्षा और न्याय तीनों सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मिल जाए तो हमारा भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाए। क्योंकि बिना इसके ऐसे बहुत छांगुर बाबा पैदा होते रहेंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, कि तो अगर अवसर मिल गया तो उसे जन्मी जहाज कर देते हैं। तो ऐसा आज के दिन में कार्रवाई हो रही है कि एक नज़ीर बन रहा है कि अब कोई छांगुर बाबा न पैदा हो। क्योंकि अभी पिछली सरकारों में सब संरक्षण प्राप्त थे, हमारी सरकार में सजा दिया जा रहा। तो इनको ऐसी कड़ी सजा मिले कि जिससे फिर कोई ऐसा वारदात ना। हालांकि विपक्ष लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतनी फंडिंग आ रही थी, तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन सरकार और प्रशासन कहाँ सो रहा था। अभी तक सरकार और प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। अब जब पकड़ में आ गया तो उसके बाद ISI से लिंक बताए जा रहे हैं, 20,000 अनुयायी बताए जा रहे हैं। अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई करी सरकार के ऊपर? अरे यार, तो हम भाजपा अभी हम लोग योगी 2 है, इससे पहले ये लोग कहाँ थे, इन्हीं लोगों को समझ जाता है। ऐसा तो थोड़ी है कि 1 साल के अंदर 40 देशों से संपर्क कर लिया। कब वो रोपित हुआ, उसकी खेती कब शुरू हुई, ये तो देखें। आज मान लो हरा भरा हो गया, तो जब बड़ा होगा तभी दिखाई देगा। अभी तो अंदर था, तो जब उसका जब बड़ा हुआ तो पकड़ा ना। तो कम से कम विपक्ष को तो कम से कम अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों ने गलती की। उसका नतीजा भोग रही है कांग्रेस सपा बसपा, कि ऐसे लोग ही जालीदार वाले थे जो जाल में फंसा कर लोगों को बर्बाद करते थे। एक और बड़ा अहम सवाल, इनिशियल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि उसमें कहीं ना कहीं पायलट की गलती बताई गई, जिसको लेकर के विपक्ष ये बात कह रहा है कि पायलट की गलती नहीं हो सकती। इस पे उद्धव सेना के सांसद ने भी ये बात कही कि एयर इंडिया ने हमें निराश किया है, पायलटों ने नहीं किया है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? मैं भी एक साइंटिस्ट, मैं डॉक्टर रहा हूँ और हम लोग डिक्टेंशन मार्क पाने वाले विज्ञान में हमेशा एक लाभ भी होती है, एक हानि भी होती है, त्रुटियाँ होती हैं, और त्रुटियों पर हमेशा नज़र रखा जाना चाहिए। अब हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, निश्चित रूप से गहन जांच होना चाहिए। गहन जांच नहीं होगा तो आगे फिर घटनाएं ऐसी होंगी। हमको नहीं लगता कि इसीलिए पायलट को पायलट होते हैं कि एक से गलती हो तो दूसरा उसे सुधारता रहे। उसमें और विचार करना चाहिए कि जो फिर से कहीं जो
पोल है, त्रुटि है, उस पर फिर से त्रुटि पकड़ी जानी चाहिए, जो दूसरे विमान हादसे को रोका जा सकता है। जांच इसीलिए होता है कि मरने, और उसको क्या सजा देंगे जो नहीं है, लेकिन आगे न कुछ हो उसी गलतियों को पकड़ने से एग्जैक्ट जो हमारी कमी है जिसकी वजह से हादसे हुए, तो दूसरे हादसे नहीं होंगे। अब निश्चित रूप से इसको इतर ही होगा, क्योंकि एक ही साथ दोनों इंजन बंद होना, फिर बंद ही हुआ तो किस कारण से हुआ, कौन उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसमें तो सिस्टम बने हुए ऑटो प्रोसेस हैं कि अगर नहीं है तो हमारे यहाँ देखो ना तमाम ऐसी गाड़ियाँ हैं कि अगर हमारा दरवाज़ा न बंद रहे तो स्टार्ट ही नहीं होता, चलता ही नहीं है, गियर ही नहीं लगता है मर्सिडीज वगैरह में। भाई ये तो हम लोग जब एक मंत्री बैठा हो और 4 अच्छे VIP बैठे हों, तो अगर गेट न बंद हो तो उसका गियर ही नहीं लगता चलता ही नहीं तो अगर वो तेल नहीं है तो फिर चलेगा कैसे। तो इसमें बड़ा मतलब सोच विचार मैं तो कहूँगा गहन जांच होना चाहिए। एक आखिरी और अहम सवाल रहेगा, भारत के न्याय प्रणाली में बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, जिसकी वजह का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथी नागरिक चुनौतियों का सामना करेंगे। यानी उन्होंने और जो अदालतें हैं उन पर ये सवाल खड़े कराएं कि उनको अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना पड़ेगा। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? 70 साल देश आज़ाद हो गया, तो 70 साल पहले वाले क्या कर रहे थे? पहली बार है कि हमारी सरकार ने उस अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून में सुधार लाने की व्यवस्था शुरू की है। उसके लिए गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। चाहे धारा 370 हो, चाहे न्यायिक जो हमारी जो क्रिमिनल जो प्रोसीजर थे, जो IPC थी, CRPC थी, उसके तमाम उसमें तमाम फालतू मतलब उसके अंदर जो मकड़ जाल थे उसे कम किया। लोकतंत्र में व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम ही है कि अगर कार्यपालिका में कोई सुधार लाना हो तो विधानसभा विधायिका करे, न्यायपालिका में सुधार लाना हो तो न्यायपालिका लेकिन न्यायपालिका भी संविधान के दायरे में रहकर काम करे। कभी कभी होता कि सरकार करना कुछ चाहती है लेकिन न्यायपालिका उसमें नहीं कर पाती। तो ये मूल भावना जनता का, तमाम ऐसे आते हैं कैबिनेट में हम लोग कि न्यायपालिका है इसलिए नहीं कुछ कर सकते। तो अब जनता को हम सुख देना चाहते हैं लेकिन वो न्यायपालिका उसमें है, उन्हें है। तो आप इस तरीके नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका का काम है कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो निर्देश करें सरकार को कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया जाए, जनता के भावनाओं को, जनता के हितों के, जनता के विकास के लिए, देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए कार्य संविधान बना हुआ है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया तो विधायिका ही ला सकती हैं। तो विधायिका में हमको लगता है कि जो आपस का टकराव है विधायिका और न्यायपालिका का, वो बंद हो जाना चाहिए और तालमेल मिला के करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बिहार एक पायलट प्रोजेक्ट है, सरकार NRC वापस लाने का एक और तरीका है, वो भारत के बहुसंख्यक शासन लागू करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भारत में कोई और सत्ता में आए। महाराष्ट्र में उन्होंने वोटों की संख्या बढ़ाई और अब उसे बिहार में कम कर रहे हैं। मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच साठगांठ है। आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। हमारे रामायण में लिखी कविता कि जिसकी जिसकी भावना होती है वैसे मूरत देखता है। तो ये ऐसे ही लोग हैं, जैसा लोग किए हैं वो सबको समझते हैं कि ऐसे ही होगा। अरे चुनाव हाई टेक्नोलॉजी है, दुनिया में टेक्नोलॉजी से विकसित हो रहा है भारत दुनिया, और हम लोग टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाते जाते हैं। अरे टेक्नोलॉजी में सुधार की बात करें कि अच्छे बेहतर टेक्नोलॉजी है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, बेहतर टेक्नोलॉजी, न कि उस पर डिस्कस करके प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाए, बल्कि बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम है। अब भ्रष्टाचार तो टेक्नोलॉजी पर होगा। अब सोच सकते हैं कि इस पर नहीं कभी कहेंगे, जिस जहाज़ से चलेंगे वो जहाज़ कभी रास्ते में नहीं खराब होती, और जिससे देश चलना है और वोट पड़ना मशीन, तो आधा मशीन खराब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बता? तो ये चीज़ें हैं ना। मैं तो इन समय में चुनाव लड़ चुका हूँ। अभी मैं गोरखपुर जब चुनाव लड़ रहा था तो ऐसे ही था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे बारे में पता कर लो कि मैं क्या हूँ। अगर अभी जहाज़ से तुम आए होगे तो रास्ते में नहीं खराब होगी, जिससे देश चलना मशीन कैसे खराब होगी? इंजीनियर साहब सुधार ला दो। एक को मशीन खराब हुई तो जानना जनता क्या करेगी, और एक को मशीन नहीं खराब हुई। इसके मतलब यह इस प्रणाली में भी सुधार आना चाहिए। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार रुकेगा। और मोदी जी चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र है, सलाह दें लोग कि टेक्नोलॉजी डेवलप करें दुनिया में, टेक्निकल जो भी सुधार हो सकता है उसके लिए टिप्पणी नहीं। चुनाव आयोग
भारत नहीं, दुनिया का एक पहचान है कि लोकतंत्र को स्थापित करने का। अगर ये जाने लोग कह रहे हैं कि खराब है चुनाव आयोग, तो जो जीते हैं इसका मतलब क्या हो गया? उसको वापस कर दें कि गलती से मशीन जिता दिया, चुनाव आयोग ने जितवा दिया, अब हम गलती आप वापस कर लो, मैं स्वतंत्र रहूँगा, आप ऐसे सुधार करोगे तो चुनाव में लड़ूंगा, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए इसका मतलब जीतेंगे तो वाह वाह, हार जाएंगे तो आयोग पर कटोगे, गलत है।